सो गाइस, इस पार्ट की शुरुआत होती है उनके हाई स्कूल से, जहाँ पर हारू को कुछ क्लासमेट्स बुला रहे होते हैं और कहते हैं कि सुना है कि तुम जॉब के लिए सर्च कर रहे हो। हारू कहता है दुर्भाग्यवश ये अफवाह सच है। और एक लड़की कहती है तुम्हारी ग्लासेस क्यों पहन रखी हैं, और कहती है सुनो हारू, क्या तुम्हारे पास संडे के लिए कोई प्लान्स है। लेकिन हारू तो किसी और को ही देख रहा होता है और वो होता है गाकू, और वो उस लड़की से कहता है सॉरी मैं बिजी हूँ। हारू कहता है सारे रिजेक्शन लेटर है क्या। गाकू कहता है ये हंसने की बात थोड़ी ना है, मैं हमेशा इंटरव्यू तक पहुंच जाता हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे जाके हमेशा घबरा जाता हूँ क्योंकि मैं लोगों से बोलने में बहुत घबराता हूँ। हारू कहता है उनके बारे में कौन चिंता करे, और तुम्हारी अभी भी फर्स्ट चॉइस बची है, तुम्हें नहीं पता। काकू कहता है लेकिन ये और भी अच्छा होता कि हम दोनों सेम इंटरव्यू ग्रुप में होते, और मन में सोचता है लेकिन ये तो और भी बुरा हो सकता था। हारू कहता है जापान का सबसे बड़ा आईटी ग्रुप, मेरा मतलब कि ड्रैगन बैंक। और हम आगे देखते हैं ड्रैगन बैंक की बिल्डिंग को, और हम देखते हैं एक लेडी को जो बहुत सुंदर होती है। सब उसकी सुंदरता की तारीफ कर रहे होते हैं, और वो कहती है वो कौन है, वो एक मॉडल है क्या, क्या सुंदरता है, और वो रेड कपड़े यहाँ ऑफिस में कैसे पहन सकती है। तुम्हें नहीं पता वो कौन है, वो एक एम्प्लॉय नहीं, वो प्रेसिडेंट की बेटी है, और उसका नाम क्या है, क्या किरिका है। और उसके पीछे से उसे प्रिंसेस का नाम देते हैं, और वो लेडी इंटरव्यू रूम में जाकर बैठ जाती है और कहती है क्या हमें शुरुआत कर देनी चाहिए। और उसके कॉर्पोरेट्स मन में सोचते हैं प्रेसिडेंट की बेटी जो सिर्फ 20 साल की एज में बोर्ड डायरेक्टर बन गई है, और ये तो जापान का एक बड़ा नेपोटिज्म है। आगे हम देखते हैं इंटरव्यूअर का लिए एक लड़का आया हुआ होता है जो बताता है कि मैं अपने कॉलेज क्लब में हेड था और मैंने कठोर लीडर बनने में कम ध्यान दिया था, और मैं वो बंदा था जो दूसरों से कनेक्ट करना चाहता था। और सभी इंटरव्यूअर्स उसको पास कर देते हैं, लेकिन वो प्रेसिडेंट की बेटी उसको फेल कर देती है। लेकिन जब काकू की बारी आती है तो वो जोरों से एक्सक्यूज मी कहता है और बड़ा घबरा जाता है, और वो चेयर को ढंग से भी नहीं पकड़ पाता है, और वो तुतला कर बोलता है मेरा नाम है तायरा मानाबू। कॉर्पोरेट्स कहते हैं एक और बकवास कैंडिडेट। काकू बताता है मेरे स्कूल फ्रेंड्स मुझे काकू बुलाते हैं, और वो जल्दी जल्दी में नर्वस होकर नीचे गिर जाता है और मन में सोचता है कि शांत हो जाओ काकू, ये तुम्हारा लास्ट चांस है। और खुद के बारे में बताता है और बताता है कि जब मैं एक किड था, मतलब कि एक यंग बॉय, तो मुझे आपकी मैगजीन बहुत पसंद आती थी और मैं हमेशा से उसे पढ़ता रहता था, और मेरा हमेशा से आपकी कंपनी में ऐसा काम करने का सपना था, और आपकी पब्लिश की गई मैगजीन का शुक्रिया जिससे मेरी लाइफ चेंज हो गई। इंटरव्यूअर कहता है लेकिन हमने तो उसका पब्लिकेशन बहुत पहले ही बंद कर दिया था। काकू कहता है लेकिन आप लोग अब भी बहुत अच्छे और इंटरेस्टिंग चीज़ों को पब्लिश करते हो, और हम देखते हैं कि सभी इंटरव्यूअर्स उसको फेल कर देते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट की बेटी को उसमें कुछ इंटरेस्ट दिखता है, और वो कहती है उसकी बाकी एबिलिटीज तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मैं समझती हूँ कि उसको ढंग से बोलना नहीं आता है, लेकिन हमें तो सारी तरह के एम्प्लॉयज चाहिए। और अब कहती है कि अब तो ड्रैगन बैंक बहुत मैसी और स्लगिश हो गया है, और वो उसको अच्छे मार्क्स दे देती है। और बाकी कॉर्पोरेट्स कहते हैं ये प्रिंसेस खुद को क्या समझती है, हम उसे बाद में भी रिजेक्ट कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इसे क्या चाहिए उससे। लेकिन अब हारू की बारी आ जाती है, और हारू बताता है मेरा नाम है हारू तैनोजी, और आपका शुक्रिया अपना टाइम निकाल कर मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, और मेरे लिए यहाँ पर आना एक बड़ी बात है। और कॉर्पोरेट सोचते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को भी अच्छे से बात करनी आनी चाहिए, और उस प्रिंसेस की नज़र पड़ जाती है उसके ऊपर, और वो सभी कॉर्पोरेट्स को हंसाने लगता है और सभी खुश हो जाते हैं। इंटरव्यूअर्स कहते हैं वो तो शानदार है, और प्रेसिडेंट की बेटी मन में सोचती है क्या वो ये कहना चाहता है कि इसने लड़ाई की एरिया में वॉलंटियरिंग की है, और इसका मतलब है कि उसके पास इंटरेस्टिंग स्टोरीज का खजाना है जिसको वो इंटरव्यू में यूज करके सबका इम्प्रेस कर देता है। और मैं हाईली अवेयर हूँ मैन ऑफ एक्शन के बारे में, लेकिन मैं भी कुछ यूनिक हूँ। एक इंटरव्यूअर कहता है कि तुम्हारे मेंशन किया था कि तुम्हारी जनरेशन में प्रिजर्वेंस है, और हारू कहता है मैं सारे टाइम रोता हूँ, लेकिन जो 40s एंड 50s में है वो बड़े अमेजिंग है। प्रेसिडेंट की बेटी कहती है ये तो अननेचुरल है कि वो इतना परफेक्ट क्यों हो सकता है। एक इंटरव्यूअर कहता है क्या तुम हमें बात बढ़ा चढ़ाकर तो नहीं कह रहे हो, और हारू कहता है मैं अपनी शर्म को क्यों बढ़ा चढ़ाकर बताऊंगा। प्रेसिडेंट की बेटी सोचती है शायद से बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रहा है, और इसके बावजूद जो सारी चीज़ें इस आदमी ने बताई हैं वो एक कोरा झूठ है। जब उसने झूठ ही बोला है तो वो बड़ा चढ़ाकर क्यों कहेगा, और लेकिन ये तो पकड़ा जा सकता है, और उसे तो इसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो तो एक कोरा झूठ था। जो इंटरव्यूअर्स हैं उसे तो ये भी नहीं पता कि वो झूठ बोल रहा है, और देखते हैं कि सब लोग उसे अच्छे मार्क्स दे रहे होते हैं। और एक इंटरव्यूअर कहता है कि तुमने ये बताया था कि तुम्हें सारी लैंग्वेजेस आती हैं, क्या ये बिल्कुल सच है। और हारू कहता है मुझे तो सारी लैंग्वेजेस आती है और मैं सभी बोल सकता हूँ, और मैं बहुत अच्छा हूँ लैंग्वेजेस के मामले में, और मैं प्रत्येक कंट्री में अच्छे से रह पाता हूँ क्योंकि मैं उनकी लैंग्वेज के कुछ शब्द कहकर लाइक फ्रेंच ब्रेड या फिर करी ब्रेड। प्रेसिडेंट की बेटी कहती है सारी लैंग्वेजेस।
और प्रेसिडेंट की बेटी एक लैंग्वेज में कहती है, अगर ये कंपनी को बेनिफिट करे तो क्या तुम मेरे पालतू बनोगे। इंटरव्यूअर्स कहते हैं, तुम्हें फ्रेंच और चाइनीज़ दोनों आती है, और मुझे तो ये कभी नहीं पता था। और एक कहता है कि क्रीमा ने क्या कहा, दूसरा कहता है मुझे कोई आइडिया नहीं है। और हारू भी फ्रेंच में बोलने लगता है, लेकिन जो उसने बोला वो हमें आगे पता लगेगा। और इंटरव्यूअर्स की होश उड़ जाते हैं और हारू कहता है, क्या ये तुमको कन्विंसिंग नहीं लगा। और सभी इंटरव्यूअर्स हंसने लगते हैं और कहते हैं ये तो बहुत अच्छा था कन्विंसिंग के लिए। और हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट की बेटी भी उसे अच्छे मार्क्स दे देती है। अगले सीन में हम गाकू को देखते हैं जो निराश होकर अपने इंटरव्यूअर के रिजल्ट को देख रहा होता है, जिसमें ये लिखा हुआ था कि अप्लाई करने के लिए शुक्रिया, लेकिन आप हमारी कंपनी में जॉब नहीं कर पाएंगे। और कहता है हारू ने ये कैसे कर लिया, और मुझे लगता है कि उसने मुझे कांटेक्ट तभी करता जब वो रिजेक्ट हुआ होता, और अगर वो पास हो जाए तो शायद से कांटेक्ट ना करे। और अभी मुझे अपने पार्ट टाइम जॉब पर जाना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि वो एक लेबर साइट पर होता है जहाँ पर उसको बिल्डिंग के शीशे साफ करने होते हैं, और कहता है कब मैं इस ग्रुप का पार्ट बन पाऊंगा। और वो हारू की बात को याद करता है, काकू तुम एक प्रोफेशनल कंप्यूटर गाय बन सकते हो। और अपने बचपन को याद करता है जिसमें वो हमेशा कंप्यूटर में लगा रहता था, और कहता है कि मैं सपना देखने का वक्त ख़त्म हो गया है। और उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं, और मुझे अब असलियत में जीना होगा और मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए। और वो बिल्डिंग के अंदर एक इंटरव्यूअर को देखता है जो उस दिन उसका इंटरव्यू ले रहा होता है, और वो उससे छुपने की कोशिश करता है ताकि वो उसे देख ना सके। और कहता है ये तो मुझसे सहन नहीं हो पाएगा। कहता है प्लीज़ मुझे मत देखना और बस पीछे मत मुड़ना। लेकिन तभी साइड में से हारू आ जाता है और वो चौंक जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि हारू को अब कंपनी के अंदर जॉब मिल गई है। हारू कहता है वो एक इंटरव्यूअर है ना जो उस दिन हमारा इंटरव्यू ले रहा था। और कहता है हेलो, क्या तुम हमें देख सकते हो। और गाकू चिल्लाता है हारू क्या कर रहे हो। हारू कहता है मैं बस कुछ पार्ट टाइम वर्क कर रहा हूँ और मैंने किसी की जगह को स्वैप किया है। गाकू कहता है तुम्हारा क्या मतलब है, और क्या वो अंदर न्यू एम्प्लॉय को ओरिएंट कर रहे हैं, लेकिन तो तुम तो एक्सेप्ट हो गए थे, पर तुम यहाँ पर क्यों हो। हारू कहता है हाँ मैं बस अंदर 1 सेकंड पहले था लेकिन मैंने छोड़ दिया। गाकू कहता है तो अच्छे इसलिए तुम यहाँ पर हो। हारू कहता है मेरे जैसे लोग जिसमें बस अच्छे से बात करने की स्किल है और तुम जिसके पास रियल स्किल है, दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। एक कंपनी जो हाफ टीम को हायर करती है मैं उसे खरीदना पसंद करूंगा, ना कि उसे ज्वाइन करना। और 100 ट्रिलियन येन से कुछ भी खरीदा जा सकता है। और हारू सोप स्प्रे से शीशे पर कुछ लिखने लगता है और कहता है ये डिटेल्ड रोड मैप है उस कंपनी का जिसको हम खड़ा करने वाले हैं। काकू कहता है रुको तुम किसकी बात कर रहे हो। हारू कहता है पहले हम पब्लिक जाएंगे तभी हम बाय कर पाएंगे। काकू कहता है क्या है ये कोई फंटेसी है। हारू कहता है हम दोनों बड़े बड़े मेंशन खरीदेंगे और हम टीवी अनाउंसर के साथ सोएंगे और वर्ल्ड बिलियनर की लिस्ट में आएंगे। और काकू कहता है कुछ पल के लिए तो मुझे ये लगता है कि हारू ये सारे स्टेप को अचीव कर सकता है और ये एक इंसेंट रोड मैप है। हारू कहता है अभी से ही टॉप फ्लोर पे और यही होगा हमारा फर्स्ट गोल। इसी के साथ इस एनिमे का पार्ट 2 खत्म हो जाता है। और अगर गाइस आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और आपका धन्यवाद पूरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए।